क्वेश्चन नंबर 101 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। सही उत्तर हो जाएगा डी ज्योतिबा फूले। 103 कह रहा है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोग क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोन जी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा था कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सन 1900 ईस्वी में। इनका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 106 का अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में जो परिवर्तन कर दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लगान का नगद में परिवर्तन जो है कर दिया था, इसके वजह से यह आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107 का स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। क्वेश्चन नंबर 108 भी यही कह रहा है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से यह संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। इसमें से एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 118 पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था 1884 में। इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर इसका क्या बन जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 53वीं से 55वीं में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था टोटल 72 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। देखिए, फास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब है कि एग्जाम नज़दीक है और उससे पहले पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार डिस्कस कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो ये किया गया था 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, जो कि क्या थे, अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें टोटल 72 कैंडिडेट ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के विषय में पूछ ले तो W.C. बनर्जी ने इसका अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 पर आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 125 पर आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ये क्या थे? एक मिलिट्री सैनिक सेवक थे। 125 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 126 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ वहाँ से बीपीएससी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन अधिवेशन से जरूर बनाएगा, अध्यक्ष से बना ले तो इसका भी आप कम से कम एक बार ध्यान रखेंगे। 127 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। कब? 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो ये भाग लिए थे महात्मा गांधी जो है 1924 के अधिवेशन में भाग लिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 39वां अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 129 का रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 130 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ है? तो ये हुआ है बांकीपुर, ठीक है। और इसका अध्यक्षता जो है R.N. मधुलकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 का रहा है, पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 132 का रहा, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? 132 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 133 का रहा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। तो पेंसिल भी जो है ना वर्क करना ही छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाए। 134 का रहा कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया गया था? मतलब निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाए। अधिकतम नरमपंथी नेता थे। अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे ये अधिकतर शहरी क्षेत्रों के हुआ करते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का नेता जो थे वो गर्मपंथी थे। क्वेश्चन नंबर 136 का निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन जो है उग्रपंथी नहीं था? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, नरमपंथी था। क्वेश्चन नंबर 137 का भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अरे यार, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 67th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है 8 मई के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 139 पर। रणजी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह जो है स्टेटमेंट कहा था? तो ये कहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावधीन कब आया था? तो ये आ गया था 1906 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगे जब। तो कब जाना जाने लगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई उत्तर इसमें सही नहीं है, आप यहाँ से डिटेल पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है गर्म दल से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 143 पे आ जाए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 144 का, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? अगर नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाएगा तो गरम दल के तौर पे जाना जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 145 का है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, किस पद्धति का ये उपयोग किया करते थे? तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राजवाम बद्ध आंदोलन। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए, शेर ए पंजाब के नाम से निम्न में से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध थे? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 147 करा, अभिनव भारत कौन संबंधित थे? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो ये थे बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यह किया गया था 1908 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। 150 कह रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 151 पे आ जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजक जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही है, मिला लेना आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 152 का रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 153 का रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो है कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तमा कामा को। डी ऑप्शन इसमें सही है। डी ऑप्शन सही है। अरे पेंसिल वर्क नहीं कर रहा है, इसके वजह से जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 155 कर रहा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये फहराए थे स्टुटगार्ड में। क्वेश्चन में 156 करा, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ड। क्वेश्चन में 157 करा है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन।
तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हो गया था। यहाँ आप डिस्कशन दिया गया है, डिटेल में आप एक बार पढ़ लेना। 159 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये हुआ था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी कि सभी उत्तर इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पे आ जाए। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन लिखा गया था W हंटर के द्वारा बोला गया था। 162। 163 पे आ जाए। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 165 पे आ जाए। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड जो है दिया गया था? तो मदन लाल धीगरा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 166 पे आ जाए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ये है भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 167 का रहा है कि न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1993 से 94 में सरभारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इन लेखों का लेखक कौन था? इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये थे अरविंद घोष। ये ऑप्शन सही है। मेरा पेंसिल जो वर्क नहीं कर रहा है ना, इसके वजह से इसमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए अब ऑप्शन जो है आप कम से कम सुन के टिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 168 का रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड। काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सज़ा जो है दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 पे आ जाए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 170 पे आ जाए। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? निम्नलिखित पंक्तियों किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 171 पे आ जाए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है कौन है? तो ये हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया, बिस्मिल हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप इसका डिटेल जो है यहाँ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 172 का रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था भगत सिंह। आगे ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 173 का रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी जो है दे दिया गया था। 174 का रहा सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उस समय उम्र जो थी वो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 175 का है अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो है ये एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 176 पे।
1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? यह किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 177 का रहा है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, तो ये बनाया गया था सूर्यसेन के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 178। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाए, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ है 1913 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 पे आ जाए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी विश्व युद्ध का शुरू होना। क्वेश्चन नंबर 182 पे आ जाए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 183 पे आ जाए कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 184 पे आ जाए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ये कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ से भी आ जाए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। ये जो है 185 थी, ये घोषणा जो है किया गया था सी राजगोपालचारी के द्वारा। 186 पे आ जाए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 187 देखें कि अनहैप्पी इंडिया, देखिए ये को BPSC 67 में पूछा गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 188 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस की जो है अध्यक्षता किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा यह स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 190 कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना किए थे? तो मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग की जो है मांग की गई थी। 191 पर आ जाए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 का निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TS ऑलकॉट। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 193 पे आ जाइए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 194 पर आ जाए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है कब नियुक्त किया था? तो ये किए थे 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 195 पर आ जाए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण
के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना जो है रखी थी। क्वेश्चन नंबर 196 पे आ जाए। बंगाल विभाजन के प्रात्यघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद क्या शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। अभी पीछे ही डिस्कस किया हमने, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नौ खली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। खली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, तो ये सचिव थे प्यारे लाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 का रहा है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? देखिए 67th पीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था एग्जाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 199 का रहा है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखिए गांधी जी से एक क्वेश्चन आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने जो पढ़ाई किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। क्वेश्चन नंबर 200 पे आ जाए। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो प्रथम आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ है? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 201 का रहा, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 202 का रहा, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 203 का रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 204 पे आ जाए। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण, पश्चिम चंपारण। 205 कह रहा है कि बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किए थे? तो इसका सही हो जाएगा चंपारण। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 206 कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सही उत्तर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 207, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना की थी? तो ये रचना जो है किया गया था दीन बंधु मित्र के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 208 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायकॉम सत्याग्रह। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 209 का स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 210 का अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो ये है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की जो है सहायता करना। 211 का रहा है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने इसमें हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक कर्मी इसमें भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 212 पे आ जाइए। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज। 213 का रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 214,
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना हिस्सा अमानत रखा जाता था? 1 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 217 पे आ जाए। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, 67 पीटी में पूछा गया है। 218 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 219 का, तो ये सन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 211 कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन राय, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 222 कर रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 223 कर रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्योंकि इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा? लक्ष्य इसमें से हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 224 कर रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के बाद में जो है हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 225 और रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब जो है लागू किया गया था? तो ये 1919 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जो है जमा हुए थे? तो ये किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 227 रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? किसके वजह से त्याग दिए थे? तो ये जलियांवाला हत्याकांड की वजह से त्याग दिए थे, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 229 पे आ जाए वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। कब दमन हुआ भाई? तो इसका दमन जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है।